हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 44 है। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो आगामी एसएससी रेलवे या ऑल वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो वो कौन सा नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अगर सीरीज का प्रश्न हो, ठीक है, तो और क्या हो कि संख्या बहुत छोटी से और बहुत बड़ा तक गया हो तो मल्टीपल के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट किया है और 30 तक ही किया है। लेकिन क्या करें यहाँ पे जो वो मल्टीपल के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या करें, यहाँ पे अंतर लेने के बारे में सोचेंगे। क्या करेंगे, अंतर लेने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितना प्लस हुए, 2 से हो गया 6, यानी कि प्लस का 4 हुआ। कितना हुआ, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, 6 से हो गया 12, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, यार 6 से 12 से कितना हो गया, 12 से हो गया 20। कितना हो गया, 12 से हो गया 20, यानी प्लस का 8 हुआ है। प्लस का 8, 20 से हो गया 30, यानी कि प्लस का 10। आगे कितना होगा पता करना है। देखिए क्या है कि सीरीज किस पर से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 हुए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना होगा, अब 12, क्योंकि यहाँ पे दो दो प्लस हो रहे हैं। कितना प्लस हो रहे हैं, दो दो। तो 30 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 12 42। देखिए 42 जो किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना होगा कि 40 का संबंध अगर 100 से दिया हुआ है तो उसी प्रकार से 56 का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, और जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा कि 40 का संबंध किस प्रकार से 100 लिखा हुआ है, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा वही पैटर्न जो वो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आखिर 40 से हम 100 कैसे बना सकते हैं। तो 40 का अगर हम ढाई गुना करते हैं कि 40 दूनी 80, अब 20 से 100, यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि 40 का अगर ढाई गुना करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि ढाई गुना करते हैं तो 20 कितना हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। कितना होंगे, तो 100। दुगना और आधा क्या होता है, दुगना और आधा। ठीक है, 40 का अगर हम ढाई गुना करते हैं तो 100 पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार से हम 56 का कितना करेंगे, तो 56 का ढाई गुना करेंगे। क्या करेंगे, ढाई गुना। पहले दुगुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 56 दूनी 112, कितना देंगे, 56 दूनी 112। ठीक है, 112 में फिर कितना ऐड करेंगे, 28 को ऐड करेंगे। ठीक है, 28 को ऐड करेंगे। देखिए कितना हो रहा है, 8 2 10 का 16 चल 1 है। ठीक है, 2 और 1 3, बाकी बात 4, 140 कितना आ गया, तो 140 आ गया। देखिए 140 जो किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक खास कोट भाषा में STADIUM को TSADIMU के रूप में लिखा जाता है। उसी क्या है कि उस कोड भाषा में CRICKET को कैसे लिखा जाएगा। देखो हमको पूछा कि क्रिकेट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखिए अगर लेटर का कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो पहले कुछ नहीं करना है, किसी का कोड दिया हो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि अगर किस प्रकार से कोड दिया हुआ है तो इसका पहले लिख लीजिए। क्या करना है, इसको लिख लीजिए। इसका देखिए यहाँ पे STADIUM ये हो गया। ऐसा कोड क्या दिया हुआ है, तो इसका कोड जो वो लिखा हुआ है TSADIMU। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी आपको पैटर्न दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने लेटर इसमें हैं और जो लेटर इसमें है, ठीक है, वही लेटर इसमें भी है और उतना ही लेटर इसमें भी है। ठीक है, तो क्या करना है कि हमको चेक करना होगा क्या है कि किस प्रकार से इसको जो वो स्थान का परिवर्तन किया हुआ कि कौन सा स्थान को कौन कहाँ पे लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि ST, यहाँ पे इस कोड में क्या कर दिया है TS, यानी क्या किया, इसको पलट दिया है, इसको दो को पलट दिया है। यानी AD को क्या कर दिया, AD को जो के तो रख दिया AD को जो के तो रख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से I को भी जो के तो रख दिया है। इसको क्या किया है, MU को क्या किया है, MU कर दिया, यानी इसको पलट दिया है, इसको पलट दिया है। यानी कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे क्या किया है कि ये जो शुरुआती में दो गो का स्थान पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले कर दिया, उसी तरह लास्ट वाले को क्या किया है कि लास्ट में दो गो का क्या किया है कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो CR है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ध्यान से, CRI
CKET, ये हो गया। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, इन दोनों को स्थान इसका चेंज करेंगे। देखिए ये कितना जगह R हो जाएंगे, आई हो जाएंगे C, इसको जो कहते लिखेंगे, ठीक है, जो कहते लिखेंगे, I को भी और C को भी जो कहते लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 को क्यों जो के तो लिखा हुआ था, ठीक है, ये जिटिश लिखा हुआ था। देखिए यहाँ कितना हो जाएंगे, ये के लिए IET को क्या होंगे, ET को हो जाएंगे TE, क्या हो जाएंगे, TE हो जाएंगे। इसको TE लिख दीजिए, TE लिख दीजिए। किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन देखिए RCIC, क्या है, RCICKTE, ऑप्शन जो वो क्या है, सी मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि नीचे दी गई, क्या है कि नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी क्या पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है, यानी कि 5 का विपरीत जो है वो कौन सी संख्या आने वाला है, ठीक है। अगर देखिए क्या करें कि अगर डाइस का प्रश्न हो, ठीक है, अगर इसमें क्या है कि 5 ही कॉमन है दोनों में, और कॉमन वाले का पूछे, क्या है, कॉमन वाले का अपोजिट पूछे, तो कुछ भी नहीं करना है कि जो संख्या आपको डाइस में, जो नंबर आपको डाइस में नहीं दिख रहा होगा, वही जो वो कॉमन वाले का आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 नहीं दिख रहा है, 4 5 6, इसमें जो वो 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होंगे, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर पूछता है, देखिए आप इसे बनाते हैं, इसमें दोनों 5 5 कॉमन है, क्या है कि दोनों में जो वो 5 5 कॉमन है, ठीक है। तो 5 को लिख दिए और क्लॉक वाइज घूमना है, क्या करना है हमको, क्लॉक वाइज घूमना है, ठीक है। तो 5 के बाद 1 हो जाएंगे, 1 के बाद 2 लिख दिए। अब ये पहले 5 वाले को इसमें कॉमन था तो इसको लिख दिए, अब 5 के बाद इसको क्लॉक वाइज घूमना है, तो 6 और 6 के बाद 4, ठीक है, 4 को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, जो इसके सामने दिख रहा है वही जो उसका विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, 4 का विपरीत जो वो 4 का 2 और 2 का 4 हो जाएंगे, ठीक है। 1 का 6 और 6 का 1, 1 का 6 और 6 का 1, इसमें जो वो 5 के विपरीत क्या होंगे, 5 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, 5 के विपरीत 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, जो संख्या बोले ना, जो संख्या जो आपको नहीं दिख रहा हो वही जो वो यहाँ विपरीत होंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 जो वो इसका विपरीत होंगे, ठीक है। यानी कि कॉमन वाले संख्या का कौन सी जगह कि जो नहीं दिख रहा होगा वही जो उसका विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कर अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। आखिर लेटर सीरीज का प्रश्न है, आखिर लेटर सीरीज जो वो सीरीज आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, सीरीज जो वो आगे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए क्या है कि इसे क्या कीजिए, आप एक एक स्टेप जो आगे बढ़िए, एक एक करके जो आपको आगे बढ़ना है, ना कि जो वो इससे हम चेक करना है कि ओ आर लिखा वो किस प्रकार से लिखा, भी ई, इस प्रकार से चेक आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको एक एक लेटर आगे बढ़ना है कि किस प्रकार से जो वो, या वो ओ से लिखा हुआ भी से लिखा हुआ सी से लिखा हुआ जे से क्या होंगे, इसे पता करना है, ठीक है। क्या करना है कि यहाँ से लिखा हुआ एल से ई से एक्स से क्यू से क्या होंगे, इस प्रकार से एक एक करके आगे पता करना है, ठीक है। तो जैसे चलिए ये पता करते हैं। देखिए ओ से लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, ओ से लिखा हुआ भी, तो ओ आते हैं अल्फाबेट में 15 पर, कितने आते हैं 15 पर। अब भी कितने आते हैं, तो भी आते हैं 22 पर, यानी कि प्लस का 7 यहाँ पे क्या हुआ है, 15 7 है 22, यानी कि प्लस का 7 यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है भी आते हैं 22 पर, क्या आते हैं भी आते हैं 22 पर, 80 आते हैं 3 पर, तो कितने पर किया गया, यहाँ पे भी प्लस का 7 किया हुआ है, क्या किया है यहाँ पे भी प्लस का 7 किया हुआ। देखिए भी आते हैं 5 इधर दे दिए, और भी आते हैं 22 पर, देखिए 22 पर आते हैं, 22 को नहीं गिनना है, 22 को छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 23 हो जाएंगे, 23 24 25 26, 26 के बाद क्या आएंगे 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखा हुआ 7, यानी 7 पर क्या आते हैं, 7 पर आते हैं सी, यानी कि क्या आते हैं प्लस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ है, क्या किया यहाँ पे भी प्लस का 7 किया हुआ है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिख दिए सी आते हैं, कितने आते हैं सी आते हैं 3 पर अल्फाबेट में, जो वो जी आते हैं 10 पर, इनके प्लस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ है, क्या है प्लस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ, ठीक है। आगे प्लस का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पर आते हैं क्यू, प्लस का 10 पर आते हैं जे, और प्लस का 7 करेंगे 17, 17 पर क्या आता है 17 पर आते हैं क्यू, यानी क्या यहाँ भराएगा, यहाँ भराएगा क्यू, यहाँ पे भर दिए, ठीक है। अगला चेक करिए, यहाँ लिखा हुआ ओ से लिखा हुआ क्या, एल से लिखा हुआ ए, क्या लिखा हुआ यहाँ पे एल से लिखा हुआ ए, तो एल जो वो अल्फाबेट में कितने आते हैं, एल जो आता है 12 पर, कितने आते हैं 12 पर आते हैं, ई कितने आते हैं, ई आते हैं 7 पर, सॉरी ई आते हैं 5 पर, जी आते हैं 7 पर, ठीक है। ई आते हैं कितने पर, ई आते हैं 5 पर, कितने आते हैं ई आते हैं 5 पर, यानी कि प्लस का
माइनस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ है। क्या किया है, यहाँ पे भी माइनस का 7 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए ई से लिखा हुआ है एक्स, क्या किया है यहाँ पे ई से लिखा हुआ एक्स, ई आते हैं 5 पर और एक्स कितने में आते हैं, एक्स आते हैं 24 पर, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 7 किया हुआ है। क्या किया है, माइनस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ है। क्या आते हैं, एक्स आते हैं 24 पर और क्यू आते हैं 17 पर, यानी कि माइनस का 7 यहाँ पे भी किया हुआ है, माइनस का 7 यहाँ पे भी है। और यहाँ क्या करें, यहाँ पे माइनस का 7 करेंगे तो क्यू आते हैं 17 पर, माइनस का 10 करेंगे, माइनस का 7 करेंगे 10 पर आते हैं जे, यानी क्या देंगे क्यू जे, क्या हो गया यहाँ पे क्यू जे। देखिए क्यू जे किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल वे इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दिए गए 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है जबकि एक भिन्न है, क्या लिखा हुआ है एक, जबकि एक भिन्न है। ठीक है, विषम होगा, यहाँ विषय लिख दिए। ठीक है, विषम का चयन कीजिए, यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से जो वो 3 ऑप्शन किसी न किसी वजह से जो एक समान है। ठीक है, और एक जो वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, 3 एक समान है और एक इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का मान हमको निकालना पड़ेगा। इसमें चेक करें कौन जो वो अलग है। देखिए अगर आप सीरीज को देखिए, इसमें जो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है कि 8 का स्क्वायर है, ये क्या है तो 10 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर, यानी कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक है, आइए कहते हैं 48 किसी का स्क्वायर नहीं है और 81 जो वो 9 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे क्या था, इन तीनों में क्या था कि ये जो वो किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन डी वाले क्या है, ये जो वो एक किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो वो इन तीनों से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि ऑप्शन डी इन तीनों से अलग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयताओं को दर्शाता है, दिखाता है वृत्त जो वो गुलाबी रंग, क्या है ये वृत्त जो दिख रहा है आपको, ये जो वो गुलाबी रंग को का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये जो वो गुलाबी रंग का वृत्त जो दिख रहा है आप सर्कल, ये जो वो क्या करता है, ये डिनोट करता है गुलाबी रंग को। जबकि त्रिभुज क्या है, देखिए त्रिभुज नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कर रहा है कि त्रिभुज जो वो दिख रहा है ये आपको ये नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि आयत, ये आयत है। ठीक है, आयत सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। लड़कियों का कौन सा समूह नीले या गुलाबी रंग, क्या नीले या गुलाबी रंग को पसंद करता है परंतु सफ़ेद रंग को नहीं। क्या करता है कि इसमें जो वो नीले यानी ब्लू और गुलाबी को पसंद करता है लेकिन सफ़ेद को नहीं, तो सफ़ेद को पसंद नहीं करता यानी कि सफ़ेद वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, सफ़ेद को पसंद नहीं कर रहा है तो सफ़ेद वाले को छोड़ देंगे, बाकी बात दोनों को पसंद कर रहे हैं तो दोनों को ले लेंगे। ठीक है, देखिए सफ़ेद वाले कौन है, तो सफ़ेद वाले ये आयत है, क्या है ये आयत वाले जो वो सफ़ेद है, तो इसके अंतर्गत जितना भी आपको आ रहे हैं, ठीक है, या फिर दोनों में आ रहे हैं, 2 आकृति में आ रहे हैं, 3 आकृति में आ रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो जो वो सफ़ेद को पसंद करने वाले हैं, क्या है सफ़ेद को पसंद करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आर दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे आर दिख रहा है, तो आर जो वो देखिए वृत्त के अंतर्गत है, तो वृत्त क्या करते हैं, ये गुलाबी रंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आर क्या है, ये गुलाबी रंग को भी पसंद करते हैं। ठीक है, और सफ़ेद रंग को भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सफ़ेद रंग वाले को नहीं लेना है, क्या है सफ़ेद रंग को नहीं, यानी कि सफ़ेद रंग पसंद करने वाले को नहीं लेना है, तो आर को भी छोड़ देंगे। एस तीनों को पसंद करते हैं, एस जो वो गुलाबी रंग को भी पसंद करते हैं, ब्लू ब्लू यानी कि नीले रंग को भी पसंद करते हैं। ठीक है, और सफ़ेद रंग को भी पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आकृति के अंतर्गत है तो ये जो वो तीनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमको सफ़ेद वाले को नहीं लेना है कि जो सफ़ेद को चाह रहे हैं उसको हमको उससे बोला कि अलग रहने के लिए। ठीक है, यानी कि इसको जो वो क्या करना है, सफ़ेद वाले को नहीं लेना है, यानी क्या देंगे, ये इसके अंतर्गत जितना भी सफ़ेद के अंतर्गत है उसको छोड़ देंगे, बाकी बात जो बच रहा है उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बच गया, पी बच गया, ठीक है, भी बच गया और क्यू बच गया, यानी कि पी भी क्यू जो है वो तीनों तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, यानी इसमें बताना पड़ेगा कि इसका संबंध किस प्रकार से है। ठीक है, इसका संबंध आखिर किस प्रकार से इससे है, उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वही पैटर्न जो वो यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर
लेटर का इस प्रकार का लेटर एनालॉजी का प्रश्न कभी भी आ जाए तो क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। जैसे कि एम से एस कैसे लिखा है, यू से जेड कैसे लिखा हुआ है, एस से डब्ल्यू कैसे लिखा हुआ है, आई से एल कैसे लिखा हुआ है, सी से ई कैसे लिखा हुआ है। तो उसको जो वो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एम से लिखा हुआ है एस, क्या लिखा हुआ है, एम से लिखा हुआ है एस। तो एम आते हैं अल्फाबेट में कितने पर आते हैं, एम आते हैं 13 पर और एस आते हैं 19 पर, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे प्लस का 6 किया हुआ। तो यहाँ पे भी प्लस का 6 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सी में प्लस का 6 करते हैं तो सी आते हैं अल्फाबेट में 3 नंबर पर, और प्लस का 6 करेंगे हो जाएगा 9। तो 9 पर आते हैं आई, यहाँ पे आई भर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे आई भर दिए। ठीक है, आगे चेक करते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यू, यू से लिखा हुआ जेड, क्या लिखा हुआ है, यू से जेड। यू आते हैं अल्फाबेट में कितने पर, तो यू आते हैं अल्फाबेट में 21 पर, और जेड आता है 26 पर, यानी कि प्लस का कितना किया हुआ, प्लस का 5 यहाँ पे किया हुआ। तो यहाँ पे भी प्लस का 5 कर देते हैं। तो ए आते हैं 1 पर, प्लस का 5 करेंगे 6, 6 पर आते हैं, क्या आते हैं, एफ आते हैं, एफ यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए अगला क्या आ रहा है, क्या है देखिए, एस से लिखा हुआ कितना, डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो एस जो वो अल्फाबेट में कितने बार आते हैं, तो एस जो वो अल्फाबेट में कितने बार आते हैं, तो एस आते हैं 19 पर, और कितना आते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू होते हैं 23 पर, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया यहाँ पे, प्लस का 4। यहाँ पे भी प्लस का 4 करेंगे तो एन आते हैं 14 पर, प्लस का 4 करेंगे 18, क्या आ जाएंगे 14 18, 18 पर क्या आते हैं, 18 पर आते हैं आर, यानी कि आर भर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आई, क्या है कि आई लिखा हुआ है, आई से लिखा हुआ है एल। तो आई जो अल्फाबेट में कितने नंबर आते हैं, तो आई आते हैं 9 पर, क्या आते हैं, आई आते हैं 9 पर। अल्फाबेट में कितने आते हैं, और एल आते हैं 11 पर, यानी प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 2। यहाँ क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। तो ओ आते हैं 15 पर, कितना आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, क्या आते हैं, ओ आते हैं 15 पर। अगर प्लस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, देखिए गलती हुई यहाँ पे ये एल एल आई आते हैं 9 पर, लेकिन एल कितने बार आते हैं, एल आते हैं अल्फाबेट में 12 पर, कितने बार आते हैं, एल जो अल्फाबेट में कितने बार आते हैं, तो एल जो अल्फाबेट में 12 पर आते हैं, ना कि 11 पर। 11 पर के आते हैं, क्या आते हैं, 11 पर जो वो के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्लस का 3 किया हुआ है, प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, 9 3 12 प्लस का 3, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 करेंगे तो वो आते हैं 15 पर। अगर 15 प्लस का 3 करेंगे हो जाएगा 18, 18 पर आते हैं आर, क्या आते हैं, 18 पर आते हैं आर। इस प्रकार से इसको लिख लेना है। आखिरी आखिरी वाले को देखिए क्या कर रहा है, सी से लिखा हुआ, क्या है, सी से लिखा हुआ ई, क्या किया है, सी से लिखा हुआ ई। तो सी जो अल्फाबेट में 3 पर आते हैं, ई आते हैं 5 पर, यानी प्लस का 2 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया है यहाँ पे, प्लस का 2। तो यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं, तो ई आते हैं 5 पर, प्लस का 2 करेंगे हो जाएगा 7, 7 पर आते हैं एफ। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भर दिए एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पे भरा है, सॉरी, ई आते हैं 5 भरना है, ई आते हैं 5 पर, 7 पर, सही तो है। हाँ हाँ सही है। एफ 6 पर जो है वो जी आते हैं, 7 पर, 6 पर एफ आते हैं, 7 पर जी आते हैं। यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे तो कितना जगह, 5 में प्लस का 2 करेंगे, 7, 7 पर आते हैं जी, क्या आते हैं, 7 पर आते हैं जी, ना कि एफ आते हैं, क्या आते हैं, एफ आते हैं, बिल्कुल सही है। क्या है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या भरती हैं, यहाँ पे भरती हैं आई भरें, एफ भरें, आर भरें, फिर आर भरें और जी भरें। देखिए कि सबसे मैच कर रहे हैं, तो आई एफ डबल आर, आई एफ डबल आर, और उसके बाद जी। देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जी होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो यहाँ पे जी होंगे, क्योंकि 7 पर आते हैं जी, क्या आते हैं, 7 पर आते हैं जी, 6 पर आते हैं एफ, एफ जो वो 6 पर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए अभी इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित सभी प्रश्न में एक दर्पण एम रखा गया है, जो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। इसमें यह जो वो मिरर इमेज का प्रश्न है, और इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इसको जो वो हम मिरर में देखेंगे, इसका मिरर प्रतिबिंब क्या होंगे, क्या है कि इसका जो वो दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको त्रिभुज जो दिख रहा है ये सेम आपको दिखेगा, इसमें भी, इसमें आपको सेम दिखने वाला है, इसमें जो वो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, त्रिभुज के अंतर्गत चाहे वर्ग रहे, वृत्त रहे, कुछ भी जो वो दर्पण में उसको चेंज में बिल्कुल जो दिख रहा है उसी तरह दिखेगा। ठीक है, ये डंडा भी उसी तरह दिखेगा बीच वाला। ठीक है, क्या होंगे, अब ये वाला जो आपको ये इस तरह दिख रहा है, ये आपको दर्पण में इस तरह हो जाएंगे, ये जो वो इस साइड हो जाएंगे, और ये वाला आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे दिखेगा। देखिए किस समझ कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखिए क्या है कि ऑप्शन ए में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक है, इसको कर दिया इधर, तो इधर ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में इधर है, और ऑप्शन बी ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन सी में नहीं है, क्योंकि इसको किया इधर, इसको इधर कर दिया। ऑप्शन डी को दोनों इधर कर दिया, यानी कि ऑप्शन डी गलती, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, आपको अगर दर्पण का मतलब मिरर इमेज का प्रश्न आए तो आपको जो वो हमेशा ऑप्शन कट करने का प्रयास करना है कि कौन जो वो नहीं होंगे। ठीक है, कौन जो वो नहीं होंगे। ठीक है, ताकि जल्दी प्रश्न सॉल्व हो जाए।
देखिए इस प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला। ठीक है, आप थोड़ा सा आराम से देखिए इसको क्या कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि डब्लू भी भागा डब्लू, क्या है भी भागा डब्लू। तब भागा का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है कि ए बी का भाई है। कौन है, तो ए बी का भाई है, यानी कि डब्लू यू को भी कौन है, तो डब्लू का भाई है। भी कौन है, तो डब्लू का भाई, भी डब्लू का भाई है। ठीक है, भी जो है वो डब्लू का भाई है। डब्लू का भाई कौन है, तो भी जो वो भाई है। प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। कौन है, तो ए बी की पत्नी है। पत्नी कौन है, तो ए बी की, यानी कि डब्लू एक्स की पत्नी है। डब्लू कौन है, तो एक्स की पत्नी है। एक्स की पत्नी कौन है, तो डब्लू है। ठीक है, डब्लू पत्नी है और एक्स पति हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ ए बी का पिता है। कौन है, तो ए बी का पिता है, यानी कि एक्स वाई का पिता है। एक्स कौन है, तो वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है, तो एक्स जो वो पिता है। क्या है, एक्स पिता है किसका, तो वाई का। वाई इसके नीचे लिख दिए। ठीक है, अब क्या प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है, तो ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, यानी कि वाई जेड की पत्नी है। कौन है, तो वाई जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी कौन है, तो वाई जो वो पत्नी है। ठीक है, और जेड पति हो जाएंगे। अब क्या बोला इसको, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है कि भी जेड से किस प्रकार संबंधित है। भी जो वो जेड से किस प्रकार संबंधित है, हमको किसका उत्तर करना है, जिसके पास से लगा हो उसका उत्तर हमको नहीं करना है, जिसके पास शेर ना लगा हो उसका उत्तर करेंगे। ठीक है, हमको यहाँ भी के बारे में बताना है, ना कि जेड के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि इसका जो इसका क्या रिलेशन लगने वाला। देखिए ये क्या है, तो ये इसकी पत्नी है। क्या है, पत्नी है। अब पत्नी के पिता है, ये पत्नी के माता है। क्या है, ये पत्नी है, ये पत्नी के पिता है, ये एक्स पिता है, और डब्लू माता है। और इसके भाई है, क्या है, माता के भाई, यानी कि पत्नी के माता के भाई, यानी कि माता के भाई। क्या है कि पत्नी के माँ के भाई, यानी कि माँ के भाई। पत्नी को माँ के क्या कहते हैं, सास कहते हैं। क्या कहते हैं, सास के माँ। तो यानी कि क्या करें, माता का भाई। क्या करें, माता का भाई। यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, माता का भाई दिया हुआ, यानी क्या है, ये भी जो है वो क्या लगेंगे, तो माता का भाई लगेंगे। ठीक है, माता का भाई, क्योंकि ये जो वो क्या है, तो ये इसके पत्नी है। क्या है, तो ये इसकी पत्नी है। पत्नी की ये दोनों पिता है, माता पिता है। तो ये दोनों माता पिता है, तो ये जो डब्लू जो वो क्या है, तो डब्लू जो वो माता है। ठीक है, और माता के पिता यानी क्या आ जाएंगे, माता के पिता। देखिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सॉरी, ये जो माता के पिता है ये एक माता के भाई है। यू भी जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसके ये इसका भाई है। ठीक है, यू जो भी भाई है किसका, तो डब्लू का। ठीक है, डब्लू का भाई है, यानी क्या आ जाएंगे, माता का भाई हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा। अगला प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न देखिए ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या करा है कि यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कभी भी, तो कुछ भी नहीं करना है, आपस में जो भी नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करना है और एक माइनस करना है। ठीक है, जैसे 27 दिया हुआ है, 27 और 38 दिए हुए हैं, तो इसको आपस में जोड़िए और एक जो माइनस करना है। ठीक है, एक माइनस करना है, तो कितना 8 7 15 1 5 में चल एक। ठीक है, और 3 3 6 1 7 कितना है, 75। 75 में से एक माइनस कर दिए, कितना देगा, 74 देंगे। कितना देंगे, तो 74 देंगे। देखिए यहाँ पे 8 7 15 3 2 5 1 6 सही है। यहाँ पे क्या होंगे, 3 2 5 और 1 6 होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, 6 65 होंगे। 65 में से एक माइनस कर कितना हो जाएगा, तो 64 आएंगे। ये 64 जो किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, कि उस क्या है बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें बताना होगा कि राजा पिता और माता के रानी के बीच में, राजा पिता और रानी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। आइए जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। देखिए आप इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे राजा है और पिता है, तो देखिए यहाँ पे किसी का भी डायग्राम डायग्राम पार लीजिए। ठीक है, और उससे क्या करिए, किसी का डायग्राम पार लिए, और उसको चेक करना है कि राजा का संबंध जो पिता से किस प्रकार से है। ठीक है, उसी को चेक करना, फिर राजा का संबंध जो रानी से किस प्रकार से होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पता करते हैं पहले कि राजा का संबंध जो पिता से किस प्रकार से है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, क्या करना है, डायग्राम की मदद से हमको बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हमको कुछ नहीं, देखिए क्या है कि राजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कि राजा दिए हुए हैं। ठीक है, राजा दिया हुआ है, तो राजा बोलो कि क्या बोल सकते हैं कि राजा का संबंध पिता से किस प्रकार से, तो आप कह सकते हैं कि राजा जो पिता भी हो सकते हैं और पिता राजा हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं कि राजा जो वो पिता हो सकते हैं और पिता जो वो राजा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये है कि सभी राजा पिता नहीं हो सकते। क्या है कि सभी राजा पिता नहीं होते हैं, कुछ जो वो कुमार भी होते हैं। अब कुछ क्या है कि कुछ जो वो और कुछ पिता जो वो राजा होते हैं। क्या होते हैं, सभी जो पिता राजा नहीं होते, यानी इसका जो कुछ भाग कट करेगा। क्या है, इसका भाग कुछ भाग कट करेगा। ठीक है, यानी क्या नहीं इसका सभी पिता जो वो राजा नहीं हो सकते और सभी राजा पिता नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ पिता राजा हो सकते हैं और कुछ राजा पिता हो सकते हैं। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, ये इसका कुछ भाग कट करेगी। ठीक है, क्या आ जाएंगे, अब रानी इन दोनों से क्या है, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या है, ये दोनों आपस में मेल फीमेल है। क्या इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, इसको क्या करेंगे, अलग एक आकृति में रखेंगे। क्या करें, इसको एक अलग आकृति में रखिए। देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्या कर रहा है कि ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताए गए लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी उसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख क्या कर रहा है। क्या कहते दिया हुआ 9 से दिया हुआ कितना 17 दिया हुआ है, 17 से दिया हुआ कितना 33 दिया हुआ है, 33 से क्या होंगे यहाँ का मान निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये डबल का एक माइनस है। क्या है कि दोगुना से एक कम है, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 दूनी 18, 18 में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17, यानी कि दुगुना से एक कम है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 17 दूना 34, 34 से कम है, यानी कि दुगुना से कम है। यहाँ क्या करेंगे, दुगुना से कम करेंगे, हो जाएगा 33 दूना 66, 66 में से कम करेंगे कितना हो जाएगा 65। तो ये 65 किसी ऑप्शन में है, 65 किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या करेंगे, 65 जो वो किसी ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, बिल्कुल गलत है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे बताते हैं क्या है कि यहाँ पे बताते हैं क्या हो गए। देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए थे तो ये हो गया दोगुना से एक, क्या हो गया दोगुना से एक कम हो गया, यहाँ से दोगुना से एक कम हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ जाएंगे तब ना ये दोगुना से कम होगा, लेकिन यहाँ पे किसी 65 जो किसी ऑप्शन ने नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम यहाँ से अगर ये स्टार्ट किया होगा, क्या अगर ये किया होगा कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो कितना बढ़ाएगा, यहाँ पे दोगुना से कम, यहाँ पे भी एक होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएंगे, 10 में से एक माइनस करेंगे 9 हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 10 में एक माइनस करेंगे 9, और फिर ये जो वो पैटर्न इसी प्रकार से फॉलो करेगा। ठीक है, यानी क्या है यहाँ पे बढ़ाएगा, यहाँ पे बढ़ाएगा 5, कितना बढ़ाएगा तो 5 बढ़ाएगा। देखिए 5 किस ऑप्शन में कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो वो ए में कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल बेस का सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल बेस का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा जो वो अच्छे लेवल का प्रश्न है। आइए प्रश्न जो वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में पाउंड को POUND पाउंड बराबर कितना दिया हुआ, तो 106, 106 इसका कोड दिया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो वो नंबरिंग करके जोड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ है नहीं कि इसको नंबर को ऐसा कुछ। देखिए कितने लेटर है, 2 4 6, 6 लेटर हैं, तो 6 ऐसे 5 लेटर, 3 2 5, 5 लेटर हैं, तो 5 से ऐसा कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं, 5 से ऐसा कुछ गुना भाग कर नहीं सकते जो कि 106 लाया जा सकता है। इसका स्क्वायर भी नहीं है, इसका क्यूब भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम नंबर को ऐड करके ही देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है पी कितने बार आते हैं, तो पी देखिए कितने बार आता है अल्फाबेट में, पी आते हैं 16 पर, कितने बार आते हैं 16 पर। ठीक है, ये कितने आते हैं, ओ आते हैं अल्फाबेट में 15 पर, यू कितने बार आते हैं, यू आता है अल्फाबेट में 21 पर, कितने बार आते हैं 21 पर, एन आते हैं 14 पर। ठीक है, और डी आते हैं कितने बार, तो डी आते हैं 4 पर आते हैं, कितने होते हैं, तो डी आते हैं अल्फाबेट में 4 पर। ठीक है, अब क्या करें इन सबको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना पूरेगा। देखिए इसको जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने बाद कितना पूर रहा है, इसको अगर हम आपस में जोड़ते हैं कितना जगह, तो 14 4 18 कितना होंगे, तो 14 4 18 होंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, तो 14 4 18। ठीक है, 18 और 21 कितना हो जाएगा 39, 39 कितना हो जाएंगे 39 15 कितना हो जाएगा, तो 39 15 हो जाएगा 54, कितना हो जाएंगे, तो 54 हो जाएगा। 39 39 और 15 54 हो जाएंगे, और 54 16 कितना हुआ, 54 16 हो जाएंगे 60, कितना आ गया 60। अब बोलेंगे 60 आया तो 106 नहीं आया, तो 106 से कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल भी इससे जो वो दुगना से दुगना से कितना 4 कम है, इस प्रकार से ये नहीं बनेगा। देखिए ये जो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, देखिए बताते हैं यहाँ पे। ये कितना है, ये वोवेल लेटर को देखिए, इसमें कितने वोवेल लेटर हैं, तो वोवेल लेटर बोलेंगे तो 1 2 गो है, यहाँ तो वोवेल लेटर जो वो 1 2 गो है, क्योंकि वोवेल लेटर कौन होता है, A E I O U, ये जो 5 गो वोवेल लेटर है। ठीक है, आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पे
क्या है कि इसको अगर हम दोगुना करते हैं, कि भौवेल लेटर को अगर हम दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएंगे, इसको हम दोगुना करके ऐड करते हैं, ठीक है। जितना भौवेल लेटर है उसको दोगुना करके हम अगर ऐड करेंगे, देखिए पूर रहा है शायद, कि नहीं पूरा, देखिए कितना हो रहा है। तो ये 4 दूनी 4×4 = 18 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 4×4 = 18, 18 कितना हो जाएंगे 18, और 21 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएंगे 21 दूना 42 हो जाएंगे, और यहाँ पे 18 हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए कितना हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 और 42 कितना हो गया, 18 42 हो जाएंगे 60, कितना हो जाएंगे तो 60, 60 30 90, कितना हो जाएंगे तो 90, और 90 और 16 106, कितना हो गया 90 और 16 106, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल भी आ गया। क्या है, इसका कोड भी दिया होता है 106 दिया हुआ, यानी कि बिल्कुल भी आ गया, क्या आ गया, बिल्कुल भी आ गया, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार से कुछ भी नहीं किया हुआ है, कि जितने भौवेल लेटर हैं, ठीक है, जितने भी भौवेल लेटर है उसको दोगुना किया हुआ है, और जो भी साधारण जो भी कंसोनेंट लेटर है उसको जो के तो लिखा हुआ है, जितना उसको नंबरिंग आता है अल्फाबेट में वो उसका उतना ही करके इसको ऐड किया हुआ, ठीक है। आगे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CEAN इतना दिया हुआ है, ठीक है। इतना मतलब दिया 41, सी नहीं है, कंसोनेंट है, इसको जो के तो लिखेंगे 3 आते हैं अल्फाबेट में, ये आते हैं कितने बार 12 बार आते हैं, ई आते हैं कितने बार तो 5 बार आते हैं। इसको आपस में क्या करेंगे, जो वो इसको 5 बार आते हैं, लेकिन इसका दोगुना करेंगे, क्योंकि ये जो वो भौवेल लेटर है, ठीक है। ए आते हैं कितने बार, ए आते हैं 1 पर, इसका दोगुना करेंगे हो जाएगा 2, ठीक है। आइए एन आते हैं 14 पर, कितने आते हैं एन आते हैं 14 पर, जोड़िए इसको आपस में, कितना हो रहा है जोड़ने के बाद, देखिए यहाँ पे 14, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 12, यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 14 दिए हुए हैं, ठीक है। जोड़िए 12×3 = 15, 15×10 = 25, 25×2 = 27, 27 कितना देंगे 27, और 14 41, कितना देंगे 27 14 41, यानी कि जो भी भौवेल लेटर है उसको दोगुना किया हुआ है, और जो कंसोनेंट लेटर है उसको क्या किया हुआ है, जितना वो अल्फाबेट में आते हैं उतना ही लिख के उसको नंबर क्या किया हुआ ऐड कर दिया हुआ, ठीक है। यानी ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो वो हम देखिए एम जो वो साधारण लेटर है, ठीक है, तो क्या करते हैं एम आते हैं 13 पर, 13 लिख दिए। इसमें क्या करते हैं, ए आते हैं 1 पर, इसका दोगुना कर देंगे 2, ठीक है, 2 लिख दिए, प्लस कर दिए। के आते हैं अल्फाबेट में 11 पर, 11 लिख दिए। इसमें क्या आते हैं 5 आते हैं, कितने बार आते हैं, ये आते हैं 5 पर, और उसका दोगुना कर देंगे 10। यहाँ आर आते हैं कितने बार, आर आते हैं 18 पर, जोड़ दीजिए, कितना देंगे 18 10 28, कितना देंगे 18 10 28, 28 और कितना देंगे 11 39, 39 2 41, 41 और कितना देंगे 41 13 54, कितना देंगे 41 13 54। देखिए 54 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो डी में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न, आइए प्रश्न जो वो चांसेस है कि आगे एग्जाम में भी पूछने को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, यही प्रश्न रहे ये हम नहीं कर सकते, लेकिन टाइप यही रहे ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी प्रश्न को छोड़ना नहीं एग्जाम के अंदर, उसको सॉल्व करके ही आना है, ठीक है। देखिए क्योंकि पैटर्न मिल जाएगा तो सॉल्व छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो वो कौन सी आकृति आने वाला है। देखिए आखिर फिगर सीरीज का प्रश्न है, आखिर फिगर सीरीज का प्रश्न है, सीरीज किस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसके आगे जो वो इसके जो वो क्या है, तो सामने पेंटेड है, इसके सामने पेंटेड है, इसके सामने पेंटेड है, तो यहाँ भी सामने वाला है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी सामने पेंटेड है, यहाँ पे भी सामने, सब में जो सामने पेंटेड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको जो वो हमको ध्यान से रखना है। यहाँ पे पहले क्या था, इस इधर जो ऐसा अच्छा पेंटेड क्या था, इस प्रकार से रंगा हुआ था, पहले जो वो इस प्रकार से रंगा हुआ था, अभी क्या हो गया इस प्रकार से रंगिए, अभी क्या होगा फिर इस प्रकार से रंगिए, अभी कितना होगा इस प्रकार से रंगेगा। देखिए इस प्रकार से जो किस प्रकार रंगा हुआ है, तो ऑप्शन ए में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में इस प्रकार से रंगा हुआ है, ऑप्शन बी में हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी में इस प्रकार से रंगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी में तो ये चिन्ह कहाँ से आ गया, ये चिन्ह तो नहीं होंगे, ठीक है। और ऑप्शन डी भी नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होंगे, ऑप्शन बी जो वो नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए आकृति में जो वो इसको पलट दिया गया है, ये जो वो आकृति में इस प्रकार से है, इसको जो वो डायरेक्ट पलट दिया गया है, यानी कि ये जो वो ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन डी वाले हो जाएंगे। क्या देंगे ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। लेखक का संबंध है वो कलम से, दर्जे का संबंध किससे दिया हुआ है, इसे पता करना, ठीक है। अगर क्या है कि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है कि लेखक का संबंध है वो कलम से, किस प्रकार से दिया हुआ है, तो लेखक अपने कार्य करने के लिए उसको कलम की जरूरत पड़ता है,
ठीक है, पड़ता है, तो उसी प्रकार से दर्जी को अपना कार्य करने के लिए सुई की जरूरत पड़ता है, फिर पड़ती है। ठीक है, जैसे कि क्या कार्य, लेखक क्या कार्य करते हैं, तो लेखक क्या करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, तो लिखने के लिए कलम का ही प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से दर्जी जो वो सिलाई काम करते हैं, क्या करते हैं, सिलाई काम करते हैं, और सिलाई करने के लिए उसको सुई धागा की जरूरत बिल्कुल भी पड़ेंगे। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, सुई, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए अब इसको देखिए क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है। क्या कर रहा है कि शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर, डायरेक्शन आपको मालूम होगा, उत्तर ऊपर जो वो उत्तर होते हैं, ठीक है, नीचे दक्षिण, हमारे राइट साइड जो वो क्या आते हैं, पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि शिवानी जो है वो 17 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है। शिवानी जो वो 17 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर मतलब गाड़ी चलाती है। फिर वो 9 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब इधर है, 9 किलोमीटर इधर घुर गई, क्या है कि 9 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब चलाती है गाड़ी। फिर क्या बोल रहा है कि और फिर 17 किलोमीटर, यानी दक्षिण दिशा की, दक्षिण नीचे है, दक्षिण जो वो दक्षिण दिशा की ओर 17 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ठीक है, सीधे सीधे रेखा में विचार करने पर शिवानी शुरुआती बिंदु से अब कितने दूरी पर है। अभी वो कहाँ है, तो अभी जो ही यहाँ पे आ गई है, वो जो वो यहाँ पे अभी आ गई है, और जो वो ये शुरुआती यहाँ पे थी। हमको इसका दूरी पूछा है कि ये जो वो इसका डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ पे जब ये, अगर ये भी 9 है, ठीक है, तो ये भी 9 होंगे, ये 17 है तो ये भी 17 है। ये किस प्रकार से बन गया, एक आयत के जैसा बन गया। ठीक है, आयत में क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजा जो वो इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजा जो वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 9 किलोमीटर आएंगे, यानी शुरुआती पॉइंट से वो जो शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी है, तो 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि 9 सितंबर 1951, क्या है कि 9 सितंबर 1991, 1951, ठीक है, 1951 को क्या है, तो 1951 को सोमवार है, यानी कि मंडे है, क्या है, तो मंडे है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 9 सितंबर, 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1961 को कौन सा दिन होगा, हमको यहाँ का निकालना होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें डिफरेंस कितना है, अगर देखिए अगर नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें एक दिन को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर साधारण लीफ वर्ष होगा, क्या होगा, लीफ वर्ष होगा तो उसमें 2 दिन को ऐड करेंगे। ठीक है, लीफ वर्ष होगा तो 2 दिन ऐड करेंगे, और साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वो देखिए कितना हुआ है, तो 51 से 61 हुआ, यानी कि प्लस का 10, यानी कि 10 दिन ऐड करेंगे। इसमें देखिए आप चेक कीजिए कि इसमें जो कितना लीफ वर्ष है, तो इसमें जो 51, 52 लीफ वर्ष है, 56 लीफ वर्ष है, और 60 लीफ वर्ष है। क्या है कि 60 लीफ वर्ष है, यानी कि 3 को लीफ वर्ष है, जिसमें 3 दिन जो वो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी कि 10 में 3 दिन को ऐड करेंगे, 10 में 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे। आप 13 को 7 से डिवाइड कीजिए, या फिर आप सोमवार में 13 को जोड़िए, या फिर 7 को इससे डिवाइड कीजिए, तो कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया 6। कितना रिमाइंडर आया, तो 6 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब क्या करिए, ये 6 को जो वो ये सोमवार में ऐड कर दीजिए, बिल्कुल भी आपको उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, देखिए आप चाहे कर सकते हैं कि इसमें जो वो 6 को ऐड करिए, या फिर इसमें जो वो 1 को माइनस कीजिए। ठीक है, सोमवार में से 1 को माइनस कीजिए, या फिर 6 को ऐड कीजिए। ठीक है, आपको जो मर्जी वो कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आएंगे, अगर हम सोमवार में कितना ऐड करते हैं, 6 को ऐड करते हैं, जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या गया, रविवार, यानी रविवार किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या करा अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा यदि प्लस के स्थान पर माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो, और गुणा के अर्थ पर क्या है कि भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो। क्या बोल रहा है कि माइनस का अर्थ, माइनस की जगह पर क्या करना है, प्लस, और प्लस की जगह पर माइनस करना है, तो कौन सा जो समीकरण इसमें से सही होगा, मतलब सही मतलब क्या होंगे इसका उत्तर। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि 109 दिया हुआ है, 109 प्लस का जगह माइनस करने, माइनस कर दिए। ठीक है, गुना का जगह क्या करना है, भाग करना है, तो भाग कर दिए, कितना हो गया 605। भाग, गुना का जगह पर भाग का जगह गुना करना है, तो कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 93। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 109 को 109 लिखाएगा, 109 के 109 लिखाएगा। ठीक है, प्लस एक हटाएगा, कितना वाला कट जाएगा, ये जो वो इसको हम लिखते हैं तो किस प्रकार से हो जाएगा, 1/106 हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग हम पलटेंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे, 1/106 बराबर में 93। ठीक है, प्लस में 93 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
अब देखिए ध्यान से, क्या है कि 109 के 9, ठीक है, 55, 55 11 बार में कट जाएंगे पूरा पूरी, ठीक है, 11 सत्ती 77, कितना देंगे 11 सत्ती 77। और क्या करना है, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का जगह क्या करना है, माइनस करना है, प्लस का स्थान पर माइनस और माइनस का स्थान पर प्लस, यानी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस करेंगे, ठीक है, ये इस बात को अब ध्यान में रखना है, चेंज करना है तो सबको चेंज करना है। देखिए यहाँ का माइनस में 93 हो जाएंगे, माइनस में क्या होंगे तो 93 हो गए, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएंगे 7 9 7 16 6 बचल 1, ये कितना हो जाएंगे तो 116 देंगे, कितना हो जाएंगे 116। 116 में अगर हम 93 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 116 में अगर हम 93 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 में से आएगा 3, कितना आ गया तो 3, और 11 में से घट जाएगा 9 तो बच जाएगा 2, कितना देगा तो 23। देखिए 23 जो किस में दिया हुआ है, तो 23 जो वो ऑप्शन बी में है, क्या है ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से कितने ट्रेंगल है इसमें काउंट करना है, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं है, आखिर पहले पता कर लीजिए कि आखिर एक आकृति के अंदर जो वो कितने त्रिभुज हैं, एक आकृति के अंदर जो वो कितने त्रिभुज हैं, तो कितना लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस प्रकार से। आज इस प्रकार का भी हम शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बताते हैं, देखिए यहाँ पे अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ठीक है, और एक ही पॉइंट से क्या है त्रिभुज का एक कोई सा प्रश्न आए और एक ही पॉइंट से बहुत सारा लाइन खींचा हो, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको नंबरिंग कर दिया डायरेक्ट से 1 2 3 4, कितना है तो 4 हो गए, इसको आपस में जोड़िए 4 3 7 7 3 10, कितना हो गया 10। यानी इस आकृति के अंदर जो 10 ट्रेंगल है, कितने त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज है, यानी इसके अंतर्गत 10 है, 10 फिर यहाँ है और 10 यहाँ है, यानी क्या देंगे 10 10 20 10 30, कितना ये 30। और बाकी जो इसको ऐड करने की वजह से कोई त्रिभुज और नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है कि और कोई भी साथ त्रिभुज नहीं बन रहा है, ऑप्शन बी क्या देंगे 30 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, 30 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप जरूर बताइएगा कि आप जो 20 क्वेश्चन में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए, 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किए, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।